दिल्ली से महज 80 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर के एक गांव में दलितों के साथ भेदभाव का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। भूपखेड़ी गांव में दलित किसी भी सैलून में अपने बाल नहीं कटवा सकते क्योंकि दबंगों ने नाइयों को सख्त हिदायत दी है कि वो किसी दलित का बाल ना काटें, ना ही दाढ़ी बनाएं। गांव के दलितों का कहना है कि अगर कोई नाई इस आदेश की अनदेखी करता है तो दबंग उनकी दुकानों को जबरन बंद करवा देते हैं। वैसे भूपखेड़ी गांव में दलितों से भेदभाव की ये परंपरा सालों से चली आ रही है, लेकिन अब गांव के दलित नौजवान इसकी मुखालफत करना शुरू कर चुके हैं। नौजवानों ने इस शर्मनाक परंपरा को खत्म करने की मांग की है। इसे लेकर दलितों ने आज गांव में पंचायत भी बुलाई है। ज्यादातर दलित इसलिए भी मुंह खोलने से बचते रहे हैं कि उन्हें डर है कि कहीं दबंग उनका पूरी तरह सामाजिक बहिष्कार न कर दें। मामला सामने आने के बाद मुजफ्फरनगर के डीएम दिनेश कुमार सिंह ने जांच के आदेश दे दिए हैं। गांव में जी काफ़ी टाइम हो गया, बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों के भी और हमारे भाइयों के कभी बाल नहीं काटे जाते हैं गांव में। हमने ट्राई भी करा है, कई बार गए हुए हैं दुकान पे, तो कुछ भी बहाने ले देता है कि मुझे मना किया हुआ है, यहाँ जो ठाकुर लोग बसे हुए हैं उन्होंने मना किया हुआ है, या कुछ भी बहाना कि मेरे पास में टाइम नहीं है। तो फिर आप कहाँ बाल कटाते हैं, सेविंग कहाँ कराते हैं? हम खुद करते हैं घर पे, या फिर अगर ज़्यादा इमरजेंसी में तो घर पे ही करना होता है। लेकिन जैसे पास में गांव हुए राड़दना है, इधर सलावा और ये सिकंदरपुर बड़सू, इधर जाते हैं जी। जी हम तो पहले से हमारे बड़ों के बाल नहीं कटे जी। हाँ, ना हमारे कटे जी, ना हमारे बच्चों को कटते जी। परेशान है जी। हाँ, किस तरह से और कितने परेशान है? बहुत परेशान है जी। हमारे बच्चों को रिश्ते भी नहीं आते जी। हाँ जी। हाँ जी, शादी तक नहीं होती जी। हाँ, क्या कहते हैं बिरादरी में दूसरे लोग? भाई तुम्हारे यहाँ तो बहुत दबाव से रहते हो आप लोग। तो मस्जिद का हरिजनों का हिंदुओं का वो था, हमारे पर दाव पड़ी, हमने दुकान छोड़ दी। किन्होंने दाव डाली? ठाकुरों ने। क्या दाव डाली थी? उनको भाई इनके बनाओगे तो पिटेंगे, बस और कुछ नहीं। क्या क्या कहा था? क्या बस ऐसे ही, और कुछ नहीं। हाँ, और कुछ नहीं। क्या बस बंद कर दी दुकान जी। नहीं, आप लोगों ने अभी बताया है, इसको मैं दिखवाऊंगा। और इस तरह का अगर कोई फरमान जारी करता है कि कोई किसी के बाल नहीं काटेगा तो ये सब गलत है और इसको नहीं होने देंगे हम लोग। इसको जांच करा के कार्रवाई हम लोग करेंगे। और इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए आइए रुक करते हैं अपने संवाददाता अंकित मित्तल का। अंकित, बेशक डीएम साहब ये कह रहे हो कि वो इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे, लेकिन जिस तरह से गांव के लोग बता रहे हैं एक अरसे से ये सब कुछ चल रहा है, दबंगई एक तरह से परंपरा बन गई है यहाँ पर। कितना मुश्किल होगा इसको तोड़ पाना? जी मैं आपको बता दूं, ये जो मामला है रतनपुरी के भूपखेड़ी गांव का है, जो यहाँ पर दबंगों का कहर इस तरह जारी है दलितों पर कि उन्हें बाल कटाने से मना किया जाता है। अगर कोई सैलून वाला उनके बाल काटता है तो उसका भी बहिष्कार किया जाता है। इस पर पुलिस या कार्रवाई अगर होनी होती, अब से पिछले कई सालों से मामला चला आ रहा है, अब तक कोई कार्रवाई हो जाती। पुलिस अगर बात कार्रवाई की करती है तो केवल नामचारे की कार्रवाई होती है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी बिल्कुल, लेकिन गांव के ही जो दलित हैं वो मुंह नहीं खोलते हैं दबंगों के डर से। लेकिन कहा जा रहा है कि अब धीरे धीरे बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ नौजवान हैं जो अब इस बात पर आपत्ति उठा रहे हैं, लेकिन कितनी मुखरता से वो अपनी बात रख पाएंगे और अपना हक ले पाएंगे? जी मैं आपको बता दूं, अभी पिछले कई दिनों से गांव में पंचायत का दौर जारी है। दलितों को जगाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन दबंगों के आगे दलित बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहा है। अब पुलिस से कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाती। अब दबंग लोग हैं जो वो कह रहे हैं कि इन लोगों को बिठाया जाएगा, अब कोई इस तरह की बात नहीं होगी गाँव में। जी चलिए, बहुत अच्छा होगा अगर इस तरह की जो गलत परंपरा है वो टूट पाए। बहुत शुक्रिया आपका।